डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इक्वेशन। ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक्स आप को मैं शेयर कर चुका था लास्ट वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमारे पास एक लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, गुलबर्ग एंड वागे। इन्होंने मिलकर एक लॉ दिया दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, आप ध्यान से देखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी गिव्स टू प्रोडक्ट। कि हमारे पास ए मोल है, ए कंटेंट, ए जो रिएक्टेंट है उसके, और बी मोल है हमारे पास, बी रिएक्टेंट के, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो इस रिएक्शन का रेट हमारे पास आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। यहाँ पे ए एंड बी आर द रिएक्टेंट एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मींस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आगे जो हमारे पास लगे होते हैं इनको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ए और बी को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, ए एंड बी आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, मींस ये आपके पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। थ्योरेटिकल मींस आप कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको जो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए आप वहाँ पे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। अब अपन बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का अगर अपन रेट लिखे तो रेट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। x और y जो है इनको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके, इन सब चीजों को समझ सके, x एंड y। तो यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल को हटाते हमारे पास कांस्टेंट आएगा, मींस रेट विल इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर, यहाँ पे भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास a एंड b है और यहाँ पे आपके पास x एंड y है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, कि यहाँ पे जो वैल्यू है दीज आर द थियोरेटिकल वैल्यू एंड x एंड y आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मींस x एंड y आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a। इसको हम सिंपल a ही लिखेंगे, कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, कि यहाँ पे x जो है वो रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a। y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। और a एंड b आप समझ चुके कि a और b क्या है, हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, वो हमारे पास x और y के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे से पूछा जा सकता है कि डिफाइन k, कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है k, इस k को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि k विल इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b इज टेकन एज 1। कि a और b की जो कंसंट्रेशन है, अगर अपन उनको 1 ले लें तो 1 की पावर x 1 की पावर y वो हमारे पास 1 होगा। तो रेट विल इक्वल टू k। अब अपन k को डिफाइन कर सकते हैं
कि K rate constant of a reaction is the rate of reaction when concentration of each of the reactant is taken as unity, कि इनको जब अपन वन वन ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे, सिंगल सिंगल लेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन का जो रेट होगा वही हमारे रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो रेट कांस्टेंट आया है इसकी वैल्यू या इसकी यूनिट के बारे में अपन बात करते हैं कि इसकी यूनिट किस तरीके से होती है। तो एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग और वागे दो साइंटिस्ट ने दिया था। ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी गिव टू प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन द पावर विल चेंज टू एक्स एंड वाई। These x and y may be equal to a and b, means x equal to a and y may be equal to b। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो यहां पे हम बात करते हैं रेट की। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन की पावर एन। एन यहाँ पे क्या होता है आप देखिए, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। अब अपन इसकी यूनिट की बात करने जा रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए रेट क्या होता है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर एन। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम मीन्स ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है और नीचे आपके पास टाइम है, ये इक्वल के और ये कंसंट्रेशन की पावर एन। तो अपन के को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो के को एक साथ रखेंगे और ये आ जाएगा कंसंट्रेशन। साइन को मैं हटा रहा हूँ, साइन की कोई जरूरत नहीं है यूनिट के लिए। कंसंट्रेशन की पावर 1 डिवाइड बाय टाइम, और ये जो है हमारा नीचे आ चुका है इनटू में कंसंट्रेशन की पावर एन। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पावर कुछ नहीं का मतलब 1 है। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे पावर एन था, ऊपर चला गया, नीचे अपने पास आएगा टाइम। तो अगर अपन के की यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर अपन के की यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे होगा 1 माइनस जीरो, डिवाइड करेंगे टाइम को अपन लेंगे सेकंड में, तो के हमारे पास आएगा मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। एन यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई टाइम अपना सेकंड के अंदर होगा, तो के किसके इक्वल आएगा, मोल पर लीटर की पावर 0। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई सेकेंड, तो यहाँ से हमारा के आएगा के इज इक्वल टू सेकेंड की पावर -1 और वी कैन से सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से होगा देखिए ध्यान से, के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कि हमारे पास के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन
की पावर 1 माइनस एन डिवाइड बाय टाइम, टाइम हम सेकंड के अंदर लेते हैं। अभी सेकंड ऑर्डर के लिए अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, क्योंकि अभी अपन सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो हमने क्या रख दिया, एन की जगह पे 2 रख दिया, डिवाइड बाय टाइम सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास -1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1, और ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस क्या। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रेट कांस्टेंट। आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया गया है और उसके बेस पे आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए देखो अपन के की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। के की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर 1 माइनस एन कंसंट्रेशन, और नीचे रहता है हमारे पास टाइम, टाइम को अपन लेते हैं सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे K इजिकल टू मोल लीटर की पावर 1 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ, और नीचे मेरे पास सेकंड है तो ये हमारे पास आता है मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 हो जाएगी, और सेकंड जो है ये हमारे पास क्या होगा, -1। तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो कंसंट्रेशन है वो लीटर के अंदर है, लीटर पर मोल, तो लीटर पर मोल पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो सेकंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट हमारे पास ये होती है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन हमारे पास फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, concentration of x is increases 3 times, then what will be new rate of reaction? और आपको बताया गया कि कंसंट्रेशन x की इंक्रीज की गई है, जैसे मान लीजिए x गिव्स टू y और वी कैन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो रेट होगा मेरे पास, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 2। ये मैंने इक्वेशन मान ली फर्स्ट, तो इसको मैं रेट नाम दे रहा हूं फर्स्ट, कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। अब नए रेट की बात कर लेते हैं, रेट 2 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स इज इक्वल टू के। x को अपन ने क्या कर दिया, 3x की पावर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेट 2 विल इक्वल टू के इनटू में 3x को अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास x है, तो रेट फर्स्ट डिवाइड बाय रेट सेकंड विल इक्वल टू के। यहाँ पे अपने पास क्या है, x की पावर 2, और नीचे क्या है k इंटू में 9x स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, k से k कैंसिल, तो रेट फर्स्ट इज 9 टाइम्स ऑफ रेट 2। तो यहाँ पे जो रेट 2 आ रहा है मींस कंसंट्रेशन को जो अपन ने 9 टाइम्स कर दिया है, तो जो रेट आ रहा है सेकंड दैट विल इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेट फर्स्ट, कि मींस पहले जो रिएक्शन का रेट था उसका 9 गुना नया रेट हमारे पास होगा। तो ये थे हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस में आपसे इक्वेशन दे दी जाती है, रेट एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसका न्यूमेरिकल भी अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, आपको एक रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन क्या है,
A plus B gives to product, कि A and B these are the reactant react together to form the product. A और B react करके, और इसका रेट दिया गया है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ये आपको दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है नंबर 1, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू ए। थर्ड आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको ये रेट पे ध्यान लगाना है कि रेट हमारे पास के ए की पावर 1/2 मीन्स इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ए के रेस्पेक्ट में कितना है 1/2, दैट इज 0.5 ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में क्या है सेकंड ऑर्डर। अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 + 2 दैट विल इक्वल टू 2.5। तो ये ओवरऑल ऑर्डर आएगा, इनका अगर अपन सम ले लेते हैं तो सम लेंगे तो 0.5 + 2 = 2.5। तो ये आता है हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स कि एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो रेट होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है उनका सम होता है हमारे पास ऑर्डर। मीन्स ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसका सम अगर अपन लेते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आता है। अगर एक के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं तो वो हमारे पास आता है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, और थर्ड रिएक्टेंट होता था उसके रेस्पेक्ट में अपन बता सकते थे। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड। हो जाएगा प्लस